अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम फ़रियाल बाबर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी प्रो। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर ख़वातीन में कन्फ्यूजन रहता है कि वो प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं। अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आपका ये पहला बेबी है तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे तो प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी अलामत पीरियड्स का मिस होना ही होता है, लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और आपकी माहवारी मिस हो जाती है, यानी कि आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो फिर ये प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी अलामत होती है। लेकिन इसके अलावा आपका जो है वो यूरिन टेस्ट भी होता है और ब्लड टेस्ट भी होता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। लेकिन ये वो कंडीशन होती है जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं और उसके बाद ही आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपकी पीरियड्स की डेट ना आई हो तो किन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली अलामत है जो आप अपने अंदर महसूस करेंगी वो है आपका बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके जिस्म का दर्जे हरारत। तो जो भी टेम्परेचर आपका रहता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और जो सेकंड चेंज आप अपने अंदर महसूस करेंगी वो है आपका ब्रेस्ट साइज़, यानी कि छाती का हजम। तो साइज़ जो है आपका वो थोड़ा-सा बढ़ सकता है, आपको थोड़ी पेन हो सकती है, तो ऐसा हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होता है। तो ये एक मेजर चेंज होता है बॉडी के अंदर जो आप फ़ील कर सकती हैं, आपको ये महसूस हो सकता है पेन होने की वजह से, तो ये प्रेगनेंसी की एक बड़ी अलामत कहलाती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ थकावट, यानी कि वीकनेस। तो आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सुस्ती आ सकती है, बॉडी में ये चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस चीज़ में आपको थकावट महसूस नहीं होती तो अब उस चीज़ में भी थकावट आपको महसूस होने लगेगी, यानी कि थोड़ा-सा काम करके आप थक जाएँगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ नोज़िया, यानी कि दिल का मतलाना, यानी कि उल्टी महसूस होना। तो आपका अगर दिल मतलाना शुरू हो जाए तो ये बहुत बड़ी अलामत होती है प्रेग्नेंट होने की। सेकंड पॉइंट है टाइटनेस इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में अकड़ाव। अगर आपको अपना पेट ऐंठा हुआ महसूस होता है या यानी कि ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। जो ख़वातीन पैड्स यूज़ करती हैं वो इस अलामत को जल्दी महसूस कर सकती हैं। तो अगला पॉइंट है फूड एवर्जन, यानी कि खाने का टेस्ट। अगर खाने की खुशबू में तब्दीली महसूस कर रही हैं आप, यानी कि जो चीज़ आप खाती हैं वो खाने का दिल ना करे और जो चीज़ आप नहीं खाती आपका वो खाने का दिल करे, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। सेकंड पॉइंट है नैप्ड, यानी कि हुनूदगी। तो आपको दिन में अगर नींद आ रही है या ऐसे टाइम पे नींद आ रही है जिस टाइम आप नहीं सोती हैं और आपको ये मामूल से ज़्यादा लगे तो ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नींद पूरी करने के बाद भी आपको नींद आती हुई महसूस होए, यानी कि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद महसूस हो रही है तो ये प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ मूड स्विंग्स, यानी कि मूड का तब्दील हो जाना। तो छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, तो ये प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है। यानी कि आपको उन बातों पे भी गुस्सा आ सकता है जिन बातों पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है एक, यानी कि दर्द। तो कमर दर्द और सर दर्द आप महसूस कर सकती हैं, सर में भारीपन महसूस कर सकती हैं। ऐसा हार्मोन्स के तब्दील होने की वजह से होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर चेंज होता है, इसलिए सर में दर्द महसूस होता है पेशेंट को। तो अगर आपको कहीं पर भी दर्द महसूस हो तो ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत होती है। अब सेकंड पॉइंट है टेस्ट इन माउथ, यानी कि आपके मुंह का जायका। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपने अपनी ज़बान में सिक्के रखे हुए हैं या किसी भी धात का आपको जायका अपनी ज़बान पर महसूस होता है तो ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है। सेकंड वन इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का तेज़ तेज़ आना, यानी कि सांस का कम आना। अगर आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है या आपको कोई भारीपन महसूस होता है या फिर आप अपनी सांस में किसी भी तरह की कोई गैर मामूली तब्दीली महसूस करती हैं तो ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत होती है। नाउ लास्ट एंड द लीस्ट, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि खून का आना। जब एग फर्टिलाइज होता है और जब वो यूट्रस से जुड़ता है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, पर ये इतनी मामूली सी होती है कि अक्सर ख़वातीन को इस तब्दीली का पता नहीं चलता। ये ब्लीडिंग ओव्यूलेशन के 1 या 2 हफ्ते के अंदर होती है, तो ये भी प्रेग्नेंट होने की एक अलामत है।
अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को जानती हैं तो उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उन्हें प्रेगनेंसी से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल हो सके।